नमस्कार मित्रों, आप सबका पीबीएच क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके जैसे नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ, आईएसपीसीएस के लिए ये रिवीजन क्लास होगी। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम के टर्म में आप सबको बेहद ही फ़ायदेमंद होगी ये क्लास। तो दोस्तों ये 60 नोट्स हैं जो इसमें सब सब सारे के सारे एक एक वर्ड से इम्पॉर्टेंट से लिखे हुए हैं। ये नोट्स मेरे द्वारा खुद ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको सबको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 20वीं सदी के गोविंद सदाशिव घुरिया के बारे में है, जो कि इसके प्रोफेसर गिडिंस ने इससे पहले संघर्ष में पहले आए थे, जो कि भारत के समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। मगर ये गोविंद सदाशिव घुरिया जो हैं भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, भारत के समाजशास्त्र, भारत और भारतीय थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम फिक्स नहीं था कोई। तो बाद में ये गोविंद सदाशिव घुरिया को एक भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में उभर कर आए, जो इनका जन्म 1893 में हुआ था और मृत्यु 1983 में हो गया था। तो ये महाराष्ट्र के मालबन गांव में ब्राह्मण के परिवार में हुए थे। तो दोस्तों ये गोविंद सदाशिव घुरिया कि ये जो इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी, भारत में समाजशास्त्र, इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी 1952 में भारत में समाजशास्त्र का प्रथम संगठन बना, जो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रधान पत्रिका के प्रधान बने थे। फिर से दोस्तों एक बार फिर से, गोविंद सदाशिव घुरिया भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। इसके पहले जो थे प्रोफेसर गिडिंस के, वो भारत के समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, जबकि सर्वप्रथम जो थे अगस्त काम्टे माने जाते हैं। ये 20वीं सदी से स्टार्ट होने के पर था, जो कि उसके बाद फिर बहुत सारे वैज्ञानिक है, जो कि ये सबकी विचारधाराएँ अलग अलग थी। तो इनका जन्म 1893 में हुआ, मृत्यु 1983 में हुआ। महाराष्ट्र के मालबन गांव में जन्मे थे। तो इनकी पुस्तक थी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। भारत में समाजशास्त्र का प्रथम संगठन बना था महाराष्ट्र में, जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका के प्रधान थे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इंडोलॉजिकल विचारधारा के थे। इंडोलॉजिकल विचारधारा, इसके बारे में भी मैं दोस्तों आप सबको बताऊंगा। पहले इनकी मुख्य बातें जान लीजिए। उसके बाद ये जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का समर्थन दिए। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर छः भाग। पहला, इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, पश्चिम द्रविड़, मुंडा, मंगोलियन। तो दोस्तों इसको याद करने का भी सबसे बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले याद करें द्रविड़, फिर उसमें पूर्व और पश्चिम लगा दीजिए, 3 आपको क्लियर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इंडो आर्यन याद कर लीजिए, फिर मुंडा, मंगोलियन। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। ये जाति प्रणाली इंडो आर्य संस्कृत के ब्राह्मणों का शिशु कहा। फिर से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणों का शिशु कहा। किसने कहा? जीएस घुरिया ने। ये क्यों और क्या प्रश्नों की विवेचना पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। कि कैसे हुआ, क्यों होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर किसी पे तर्क दिए। इस वजह से इनको इसका क्यों और क्या का प्रश्न की विवेचना के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलिए। ये द शेड्यूल ट्राइब
द शेड्यूल ट्राइब में जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये JRF में आ चुका है क्वेश्चन। द शेड्यूल ट्राइब में जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ओके दोस्तों, इन्होंने आत्मसात की नीति भी दी। इन्होंने एकीकरण पर भी जोर दिया। जनजाति कोली का अध्ययन किया, यह अध्ययन महादेव कोलिस में प्रकाशित हुई है। महादेव कोलिस इनकी एक पुस्तक है जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। ओके दोस्तों, आगे चलिए। GS घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई। GS घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। नंबर 2, संस्तरण। नंबर 3, खान पान सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध। नंबर 4, जातियों की धार्मिक नियोग्यताएं विशेषाधिकार। नंबर 5, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। नंबर 6, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध। इन्होंने ये 6 महत्वपूर्ण बातों पर विशेषताएं दर्ज की हैं। ओके दोस्तों, आगे चलें। 1919 में बम्बई के विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिंस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिंस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो ये भारत के समाजशास्त्र के पिता हैं। मैं स्टार्ट में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, भारत के समाजशास्त्र के पिता पैट्रिक गिडिंस हैं और भारतीय समाजशास्त्र के पिता GS घुरिये हैं। ओके दोस्तों, उनके बाद विभागाध्यक्ष बनने वाले घुरिये प्रथम भारतीय विद्वान हैं। इसका मतलब कि पहले भारत के समाजशास्त्र पिता प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंस थे, फिर उसके बाद विभागाध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय विद्वान GS घुरिये हैं। इसलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। घुरिये ने शेक्सपियर से लेकर साधुओं पर कला, नृत्य, वेशभूषा तथा वास्तुशास्त्र से लेकर लोक देवी देवताओं पर, सेक्स तथा विवाह से लेकर प्रजाति जैसे अनेक विषयों पर लिखे। घुरिये ने सेक्स से लेकर साधुओं पर कला, नृत्य, वेशभूषा, वास्तुशास्त्र, लोक देवी देवताओं पर तथा सेक्स, विवाह से लेकर जाति प्रजाति के विषयों में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्होंने प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्याशास्त्र इंडोलॉजी उपागम का प्रयोग किए हैं। इंडोलॉजी विचारधारा के थे, इसलिए ये प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्याशास्त्री इंडोलॉजी उपागम का अधिक प्रयोग किए हैं। ओके दोस्तों, तो कौन से विचारधारा के थे? इंडोलॉजी विचारधारा के। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जैसे इंडोलॉजी विचारधारा के कौन कौन हैं और प्रकारवादी विचारधारा के, ये सब आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इंडोलॉजी विचारधारा के मैं वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ। नंबर 1, राधा कमल मुखर्जी। पहले राधा कमल मुखर्जी, वैसे लिखिए दोस्तों, इंडोलॉजी विचारधारा की राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, लुई ड्यूमा, GS घुरिये। और फिर से दोस्तों, इंडोलॉजी विचारधारा की राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, लुई ड्यूमा, GS घुरिये। और संरचनात्मक प्रकारवादी विचारधारा के श्रीनिवास, यस्सी दुबे, मैकिम मैरियट, ठीक। और मार्क्सवादी विचारधारा के DP मुखर्जी, AR देसाई, रामकृष्णन। और ग्रंथ या क्षेत्रीय विचारधारा के इरावती कर्वे, AM शाह। ध्यान रहे दोस्तों, इरावती कर्वे जो क्षेत्रीय विचारधारा की भी हैं और इंडोलॉजी विचारधारा की भी हैं। सभ्यता मूलक विचारधारा के यानके बोस, सुरजीत सिन्हा, ये सभ्यता मूलक विचारधारा की हैं। अधीनस्थ विचारक के अम्बेडकर, डेविड
हार्डीमैन। ओके दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आप सबको बताया। आगे चलते हैं। भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेरियर एल्विन सब पहले भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेरियर एल्विन वैज्ञानिक ने नेशनल पार्क की नीति को अपनाने की मांग की थी। फिर उसके बाद जीएस घुरे ने इसका खंडन करके आत्मसात की नीति का प्रस्ताव किया था। ओके दोस्तों, आगे चलिए। जीएस घुरे धार्मिक विश्वास कर्मकांड संस्कार तथा भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर पुस्तक लिखी थी। द हिंदूज साधुज 1964 में संन्यास की दोहरी समीक्षा की, जो 1964 में इसको प्रकाशित किया था। इसमें साधुओं के लिए पूरी बुक ही लिखी थी, द इंडियन साधुज। और एक बुक है द साधुज इंडियन, वो दूसरे की बुक है, ध्यान रखना दो मित्रों। ये बुक द इंडियन साधुज 1964 में है, किसकी? जीएस घुरे की। संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं, अपितु ये हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व है। किसने कहा? जीएस घुरे ने। संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं, अपितु ये हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व है। ओके दोस्तों, आगे चलिए। राजनीति समाजशास्त्र पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव में हिंदू मुस्लिम संस्कृति संबंध में मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक दोनों संस्कृतियों में चल रहे संघर्ष की समीक्षा की। फिर से दोस्तों, राजनीति समाजशास्त्र पुस्तक में भारत में सामाजिक तनाव जो 1968 में प्रकाशित हुए थे, हिंदू मुस्लिम संस्कृति संबंध में मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक दोनों संस्कृतियों में चल रहे संघर्ष की समीक्षा की थी जीएस घुरे ने। ओके दोस्तों, अब एक बार शुरू से पुनः बता देते हैं फास्ट रिवीजन में। गोविंद सदाशिव घुरे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1893 में, मृत्यु 1983 में। ये मालबन गांव में महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में थे। भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं और भारत समाजशास्त्र के पिता प्रोफेसर गुडिन्स और भारतीय समाजशास्त्र के पिता जीएस घुरे। ये इंडोलॉजिकल सोसाइटी जो बुक थी 1952 में प्रकाशित हुई। भारत में समाजशास्त्र का प्रथम संगठन महाराष्ट्र में बना, जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका के प्रधान थे। ये इंडोलॉजिकल विचारधारा के थे। जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का समर्थन दिया था। जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का समर्थन 3 लोग दिए थे, घुरे दिए थे, रिजले दिए थे, डीएन मजूमदार दिए थे। ओके दोस्तों, घुरे आर्य और अनार्यों पर दिया और रिजले जो हैं अनार्य और आर्य पर। जैसे कि लड़की निम्न कुल की, लड़का उच्च कुल का, यानी कि एक अनार्य एक आर्य। और एक डीएन मजूमदार जो थे आर्य और द्रविड़ दोनों की जात व्यवस्था पर दिया था। ओके दोस्तों, जीएस घुरे जाति प्रणाली इंडो आर्य संस्कृत के ब्राह्मणों को शिशु कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? जीएस घुरे ने। शारीरिक विशेषताओं के 6 भाग बताए, इनके याद करने के तरीके भी बताए मैंने। पहले द्रविड़ कहो, फिर पूर्व द्रविड़, फिर पश्चिम द्रविड़, फिर इंडो आर्यन पे विशेष इसने कार्य किया था, जो प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थन में था। मुंडा पे, मंगोलियन पे क्यों और क्या प्रश्नों की विवेचना भी की। द शेड्यूल ट्राइब में जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने आत्मसात की नीति दी। इन्होंने एकीकरण पर जोर दिया। जनजाति कोली का अध्ययन महादेव कोल इस पुस्तक में 1963 में किया था। जीएस घुरे की 6 विशेषताएं थी। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, खान पान, सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, जातियों की धार्मिक नियोक्ताएं, विशेषताधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्र, चुनाव का अभाव, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध।
आगे चलिए दोस्तों। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिंस ने समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष की स्थापना की थी, जो ये भारत के समाजशास्त्र के पिता हैं। भारतीय समाजशास्त्र के पिता जीएस घुरिये हैं। घुरिये प्रथम भारतीय विद्वान हैं, इसलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। घुरिये ने शेक्सपियर से लेकर साधुओं पर कला, नृत्य, वेशभूषा तथा वास्तुशास्त्र से लेकर लोक, दैवी देवताओं पर, सेक्स तथा विवाह से लेकर प्रजाति जैसे अनेक विषयों पर लिखे हैं। इन्होंने प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्याशास्त्र इंडोलॉजी उपागम का प्रयोग किया। भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए वेरियर्स एल्विन ने नेशनल पार्क की नीति को अपनाने की घोषणा की थी। जीएस घुरिये ने इसका खंडन करते आत्मसात की नीति का प्रस्ताव किया। आगे, धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार तथा भारतीय परंपरा में साधु भूमिका पर पुस्तक द इंडीज साधु प्रकाशित की थी, जो 1964 में थी। इसमें संन्यास की दोहरी समीक्षा की है। संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं, अपितु ये हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व है। किसने कहा? जीएस घुरिये ने। राजनीति समाजशास्त्र पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव में हिंदू मुस्लिम संस्कृति संबंध में मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक दोनों संस्कृतियों में चल रहे संघर्ष की समीक्षा की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम दोस्तों, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो 1932 में प्रकाशित हुई। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 में। वाइटर इंडिया 1974 में। वैदिक इंडिया 1979 में। द महादेव कोलिस 1963 में। द इंडियन साधुज 1964 में। द शेड्यूल्ड ट्राइब 1963 में। सोशल टेंशंस इन इंडिया 1968 में। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे जो आ चुके हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया बेहद महत्वपूर्ण। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में। और द महादेव कोलिस, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जीएस घुरिये के पूरा सारांश था। तो दोस्तों, आप सबको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर इस पर कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, सभी वैज्ञानिकों के नाम रुक के सभी का वीडियो अपलोड कर दूँगा, जो शॉर्ट नोट्स में ऐसे मिलेंगे। थोड़े में आप सबको पूरा मिल जाएगा, जैसे आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। ये रहे इनकी पुस्तकों के नाम। ओके, धन्यवाद।